नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, बिहार को बदलना है, बिहार को बेहतर चाहिए और बेहतर संभव है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पुष्पम प्रिया चौधरी करी हैं, जो कि वर्तमान में सीएम की उम्मीदवार हैं। आइए जान लेते हैं, हमारे साथ में अभी औरंगाबाद में मौजूद हैं, तो जान लेते हैं आखिरकार जो मोटो है उसको लेकर के। तो मैम, सबसे पहले तो स्वागत है औरंगाबाद। थैंक यू सर। मैम, सवाल यही होगा कि आखिरकार जो सरकार की नीतियाँ आई हैं, चाहे शराबबंदी के लिए, दहेज प्रथा को लेकर, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे आप? दोनों ही दो नीति है। अभी मैंने हाल फिलहाल में शराबबंदी पे बोला था। प्रोहिबिशन एज अ पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में एक फेल्ड पॉलिसी है। 1920s में ही अमेरिका में लागू किया गया था, फेल हो गया। हमारे खुद के देश में NTR ने भी लागू किया था, वो भी उनको ख़त्म करना पड़ा। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो कॉस्ट है प्रोहिबिशन का, वह बहुत ही ज़्यादा हाई है। उसकी वजह ये है कि हमारी स्टेट की कैपेसिटी बहुत ही लो है। स्टेट कैपेसिटी बढ़ाने पर तो सरकारों ने कभी काम ही नहीं किया है कि बढ़े, और कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो कि ये बताता हो या ये नहीं बताता हो कि रेगुलेशन करने से उतना ही फ़ायदा नहीं होता है जितना प्रोहिबिशन करने से होता है। अगर सही तरीके से रेगुलेट किया जाए तो जो भी हमारे इंटेंडेड गोल्स हैं, जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी अचीव की जा सकती है। लेकिन वो तो प्रोहिबिशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं है नहीं, बंदी तो है नहीं, वो तो बस कागज़ पे एक बंदी है। और उसका प्रॉब्लम ये है कि इससे जो ये कर रहे हैं अभी कि कागज़ पे बंद है लेकिन हर जगह मिल रहा है, इसकी बहुत सारी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। एक तरफ तो जो सेंटर है वो करप्शन ख़त्म करने की कोशिश में इतनी सारी नीतियाँ लेके आती हैं, और एक तरीके से जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आप पंप कर रहे हैं करप्शन सिस्टम में। दूसरी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ये है कि आप जो बाकी इलीगल चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें प्रोहिबिशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो ये फेल्ड पॉलिसी है। इसको रेगुलेशन करने, मैंने ये बोला भी है अभी हाल फिलहाल में कि रेगुलेट करेंगे, अच्छी तरह से रेगुलेट करेंगे। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस है इसकी वजह से, वो भी एक अलग विषय है, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन या काउंटर फैक्चुअल इस बात का नहीं है कि इसी की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो अल्कोहलिक्स हैं उनको रिहैबिलिटेशन देने की ज़रूरत है, और जो भी इसका रेवेन्यू आएगा वो महिलाओं पे खर्च होगा। और बाकी लोग जो दावा करते हैं महिलाओं के लिए चीज़ें करने की, कुछ नज़र तो नहीं आता है। मैम, एक सवाल और होगा, औरंगाबाद में आप आई हैं, पिछले 6 महीने से आप काम कर रही हैं, जहाँ जा रही हैं वहाँ पे उम्मीदवार आप उतारते जा रही हैं। आपको लगता है कि 2 महीना पहले आप अगर उम्मीदवारों के यहाँ उतारती हैं, वो आपके लिए सीट ले आएंगे, या आपके अपने काम पर ज़्यादा विश्वास है? उम्मीदवार मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ नहीं उतार रही। उसका एक प्रोसेस है, एक पोल कमेटी है। पोल कमेटी जो है वो उम्मीदवारों जो अप्लाई करते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर चाहे तो, एनीवन कैन अप्लाई। वो अप्लाई करते हैं, उनको वेट करती है, उनका बहुत ग्रिलिंग इंटरव्यू लेती है, बहुत लंबे वक्त तक, कभी कभी 1-2 राउंड इंटरव्यू लेती है। अगर वो उनका कैंडिडेचर मेरे वहाँ पहुँचने तक हमें रेकमेंड करती है कि इनको किया जा सकता है, तो जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो फिर मैं उनसे मिलती हूँ, और फिर उनको तब डिक्लेयर करते हैं। हाँ, मुझे प्लूरल्स, देखिए प्लूरल्स एक पार्टी है, मैं नहीं हूँ, इट्स अ पार्टी। जो भी इस विचारधारा के लोग हैं जो कि प्लूरल्स की विचारधारा से दखल रखते हैं, वो सब इस पार्टी से जुड़ सकते हैं। पार्टीज़ फॉर्म ही ऐसे होती हैं कि जो सेम कलेक्टिव एक्शन थियरी है, जो सेम सोचते हैं वो पार्टी में आते हैं। तो जितने कैंडिडेट्स हैं वो इस वजह से कैंडिडेट्स हैं कि वो वही सोचते हैं जो मैं सोचती हूँ। साफ़ सुथरी पार्टी होनी चाहिए, बिहार को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो हाँ, मुझे विश्वास है कि जो आइडियोलॉजी है प्लूरल्स की, जो ये है कि एक सेंटर नहीं होना चाहिए पावर का, मल्टीपल सेंटर्स होने चाहिए, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ एक साथ एग्जिस्ट करनी चाहिए। प्लूरल्स जो है वो पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल वर्ड है, प्लूरलिज्म उससे इंस्पायर्ड है, सिंगुलर प्लूरल वाला प्लूरल नहीं है। तो जो भी उससे दखल रखते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, मुझे उन पे भी पूरा विश्वास है, पार्टी की आइडियोलॉजी पे भी पूरा विश्वास है, और खुद पे भी पूरा। मैम, एक सवाल ये होगा कि आप लगातार जहाँ जा रही हैं, और एक बिहार की राजनीति में आप एक सीएम के उम्मीदवार के रूप में आई हैं, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा होने वाला है? ये बात मैंने ऑनेस्टली अभी तक डिसाइड नहीं किया है। सच में, लाइक गिविंग यू एन ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि मैं बहुत ही टारगेटेड बेस्ड काम करती हूँ। अभी जो टारगेट है मेरा वो है साफ़ सुथरे अच्छे लोग, नॉर्मल लोग जो अलग अलग जगह काम करते हैं समाज के, उनको पहले कैंडिडेट्स सही जगह से उतारें, और अपने बारे में आखिर में सोचेंगे कहाँ से। पूरा बिहार ही मेरा है, मैं कहीं से भी आ सकती हूँ, उसके लिए रेडी रही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी मैम, जिन्होंने लगातार ये कहा कि किस तरीके से बिहार की वर्तमान राजनीति है उसे लेकर के वो क्या कुछ बदलना चाहती हैं, जो स्थिति है उसे वो बदलना चाहती हैं। बने रहिए हमारे साथ, औरंगाबाद में हैं और ग्राउंड पर जा रही हैं, वो लोगों के बीच में जो मुद्दा है उसे ले रही हैं। बने रहिए और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।